प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्याएं 1 से 7, 11 से 13। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी और कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 9 से 13 तक। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया प्रेरित और सुसमाचार का लेखक संत मत्ती का त्यौहार मनाती है। हमारी भाषा में, हिंदी में, हम उस संत को मत्ती बोलते हैं, परंतु उसका जो आरमीक नाम है, ये नाम है मत्ताई, और हिब्रू में ये नाम है मत्तियाहू। इसका अर्थ है कि ईश्वर का देन, ईश्वर का प्रसाद।
और जब यूनानी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था तब इसको मत्तियास रखा, और लतीन भाषा में मत्तेयुस, वहाँ से अंग्रेजी में मैथ्यू आया और हिंदी में मत्ती, परंतु व्यक्ति एक ही है। इसका अर्थ है कि ईश्वर का देन। और ये पैसे से कि नाकेदार था, इसके बारे में आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे। प्रभु ने उसको, उस नाकेदार को चुना जो यहूदी समाज में पापी के तुल्य है, नाकेदार व्यक्ति, और यीशु ने उसको चुना और अपना शिष्य बनाया, प्रेरित नियुक्त किया 12 में से एक, और इतना बड़ा जिम्मेदारी उनको दिया गया, क्योंकि 12 शिष्य जिन्हें यीशु ने चुना था उनके वे हमारे विश्वास का आधारशिला है, उनका विश्वास पर ही हमारा विश्वास टिके हुए हैं। उन्होंने यीशु के साथ 3 साल बिताया, शिक्षा ग्रहण किया, और ये शिक्षा में उन्होंने पवित्र सुसमाचार के रूप में हमें लिख कर दिया है। और यीशु के लिए वे गवाही बने थे। गवाही देने के लिए ये यरूशलेम में 10 साल लगे थे, यहूदा में यहूदियों के बीच काम किया था। इसके बाद वे मिस्र देश गया था, वहाँ से इथियोपिया गया। इथियोपिया में 20 साल उन्होंने काम किया और वे वहाँ पर शहीद हुए थे। आज हम उस संधि के त्यौहार मनाते हैं। इस समय कलीसिया आज के प्रथम पाठ के द्वारा, पौलुस का एफिसियों के नाम पत्र के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि हम हर एक का एक विशेष बुलाकर थे कलीसिया में, और हमें चाहिए कि हम इस बुलावे के अनुसार आचरण करें और हमारा योगदान दें। पौलुस का आज का पाठ एक प्रकार का एक प्रेयर के रूप में ये कलीसिया की एकता और एक आत्मगीता, इसके लिए पौलुस प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विविधता में एकता एक कलीसिया का चिन्ह है, पहचान है। पौलुस कहते हैं कि पौलुस अनुरोध करते हैं, और ये सुसमाचार के कारण, प्रभु यीशु के कारण अभी कैदी हुए हैं, रोम में बंदी है। वे अपने विश्वासियों को, एफेसे के विश्वासियों को चिट्ठी लिखकर उनसे अनुरोध करते हैं ताकि वे अपनी योगदान कलीसिया के निर्माण में दे दे। हम जानते हैं हम हर एक का विशेष बुलाहट है। ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, हमारे लिए संसार को बनाया था, और समय की पूर्णता में हमको इस संसार में भेजे। आप हर एक को इस संसार में भेजे हैं। ईश्वर की एक योजना है। उस योजना के अनुसार यदि हम अपने जीवन को संचालित करेंगे, अपना योगदान देंगे, तो हम इस दुनिया को और बेहतर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। अपना योगदान देकर हम इस संसार से विदा कर सकते हैं। यदि हम अपना योगदान नहीं देते, हम उसमें रुकावट डालना चाहते हैं, उसको हम गंदा करना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो भी संसार पर पड़ेगा। परंतु पौलुस हर एक विश्वासी से चाहते हैं हम एकजुट होकर इस दुनिया में अपना योगदान दें, कलीसिया में अपना योगदान दें। हम हर एक के अलग अलग जिम्मेदारी है। पौलुस कहते हैं ईश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित के रूप में लिया, कुछ को नबी के रूप में, कुछ को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए चुना है, और कुछ लोगों को चरवाहे के रूप में, और कुछ लोगों को शिक्षा देने के लिए चुना है। ये तो कुछ ऐसे योगदान है जिसके बारे में पौलुस ने लिखा है। ये सब इतना में सीमित नहीं है। कलीसिया में सेवा के लिए हर एक व्यक्ति का जगह है। समाज में सेवा के लिए हर एक व्यक्ति का जगह है। हमें अपनी ये सेवा कार्य पूरा करना, इसीलिए हमें चाहिए हम यीशु से जुड़े रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे। प्रभु ने कहा मुझसे जुड़े बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जौन का सुसमाचार 15 प्रभु ने दाखलता और दालियों के बारे में एक दृष्टांत सुनाया था।
यीशु से जुड़कर ही हम वो प्रेरणा पा सकते हैं, वो शक्ति ऊर्जा पा सकते हैं, जीवन देने वाला वो जल पा सकते हैं और हम फले फूले और अनेक फल उत्पन्न कर सकते हैं। कलीसिया की एकता के अर्थ ये नहीं यूनिफॉर्मिटी, सब लोग एक साथ एक ही तरह का व्यवहार करें, क्योंकि वरदान तो अलग अलग है, नाना प्रकार का वरदान है। जैसे कोरिन्थियों के नाम पत्र में पौलुस ने लिखा है, नाना प्रकार का वरदान दिया है। इस सब वरदान का एक ही मतलब है कि जनता की सेवा, जनता की पवित्रता और अधिक पद उत्पन्न करे, ईश्वर के राज्य के विकास और बुराई का अंत हो जाए, भलाई और बहादुर प्रेम और फले फूले और संसार में ईश्वर का राज्य फैल जाए, शैतान का राज्य समाप्त हो जाए, बुराई और अंधकार का राज्य समाप्त हो जाए और अच्छाई भलाई प्रकाश और ईश्वरीयता का राज्य फैलते जाए। इसलिए ईश्वर ने हम लोगों को बुलाया और हर एक को अनेक प्रकार का वरदान देते हैं। इस बुलावे के लिए ईश्वर ये नहीं देखता कि हमारी जाति क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है, हमारा जो बीते दिन क्या है। जब ईश्वर बुलाते हैं, जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, ईश्वर ने मत्ती को चुना था, वो ना पैसे से वो नाकेदार है। ये ईश्वर ऐसे हम लोगों को चुनते, हम मानव इतिहास में विशेष करके कलीसिया के इतिहास में पढ़ते हैं, बुरे लोगों को भी कभी प्रभु चुनते हैं, उनका जीवन परिवर्तित करके वो नया व्यक्ति बन जाते हैं। अगस्टिन जो वेस्टर्न कलीसिया के सबसे मुख्य विचारक चिंतक है, थियोलॉजियन है, और 14वीं शताब्दी में उन्होंने कलीसिया के लिए इतना ज़्यादा योगदान दिया, परंतु ये अपनी युवा अवस्था में एकदम गुंडा जैसा आदमी था और पापी मनुष्य था, बुद्धिमान है और सामर्थ्यवान व्यक्ति था। परंतु वे हम जानते हैं जब ईश्वर ने चुना, उनकी दशा एकदम खराब है। ईश्वर ने उनको चुना, उनको बदल दिया, नया व्यक्ति बन दिया। पौलुस हम जानते हैं उग्रवादी था, यहूदी धर्म के लिए दूसरों को मारने और मरने के लिए भी तैयार व्यक्ति था। यीशु ने उनको दमिश्क के रास्ता में पकड़ लिया और उनको राष्ट्र में सुसमाचार की सेवा के लिए भेजा। तो हमारा अतीत कुछ भी हो, परंतु हमें चाहिए प्रभु को, हाँ जी हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे भेजिए, ये कह कर हम आगे आइए। प्रभु हमें सक्षम बनाएंगे, हमारी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, ईश्वर के राज्य के लिए सेवा के लिए ये प्रभु हमें योग्य बनाएंगे। जैसे आज के पाठ में सुसमाचार में हम देखते हैं, यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में जगह, उनका व्यवसाय था, उनका पेशा था, ये चुंगी लेने वाला नाकेदार है। यहूदी समाज में, उस समय के समाज में चुंगी लेने वाले व्यक्ति रोमियों के लिए काम करने वाले थे और रोमी लोग इस्राएल पर कब्जा करके अपने शासन करने वाले थे। ऐसे रोमियों के लिए काम करना यहूदियों के लिए यहूदी धर्म के साथ बेईमानी करना के बराबर है। इसीलिए नाकेदारों को यहूदी लोग पापी मानते थे। इतना ही नहीं, नाकेदार अपने जेब बढ़ाने के लिए, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चुंगी मारते थे, लोगों को परेशान करते थे और विदेशी शासकों के लिए काम करने के कारण यहूदी उनको पापी ही मानते थे, उसको देशद्रोही मानते थे, भ्रष्ट मानते थे और उनके साथ किसी की प्रकार का संपर्क नहीं रखते थे। ऐसे नाकेदार, एक नाकेदार मत्ती, उसको यीशु ने अपने शिष्य के रूप में चुना। ये हमें दर्शाता है यीशु का मनोभाव। यीशु किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं रखता है। रूढ़िवाद से संबंधित धारणाएं, जो स्टीरियोटाइप है, जो किसी प्रेजुडिस है, जो पूर्वाग्रह है, इन बातों से प्रभु मुक्त दे।
इसलिए एक नक्केदार को चांस देता है, और ये भी एक प्रेरित बनने का चांस, 12 में से एक बनने का। प्रभु ने ये मत्ती को चुना। जब मत्ती को यीशु ने बुलाया, मत्ती ने अपने सब कुछ सामग्री, अपने व्यवसाय से छुटे, चुंगी घर से जुड़े सब कुछ छोड़ दिया। पैसा और वो कलेक्शन बॉक्स और रसीद सब कुछ वो छोड़ दिया और यीशु के पीछे वो लिया। सब प्रेरितों ने ऐसा ही किया था। जब पेतरुस को बुलाया, वो मछली पकड़ रखा था, बोट को, मछली को बड़ा ज़्यादा उस दिन पकड़ा भी था। सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे वो लिया। यीशु भी चाहते, जो मेरा अनुकरण करना चाहता है, सब जाओ, संपत्ति बेच दो, गरीबों को बांट दो, इसके बाद आओ। और यही ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित हो जाना, यीशु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाना, यही एक योग्यता है। और हम जानते हैं लोगों ने सब कुछ छोड़कर यीशु के अनुयायी बन गए। मत्ती ने भी यही किया। हम जानते हैं आखिरी में उनको अपने जीवन भी यीशु के लिए देना पड़ा। यही है प्रेरित होने का, सुसमाचार की सेवा करने का मतलब। हम हरेक को कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। हमारा व्यवहार में, हमारे आचरण में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ये आसान नहीं है, परंतु तभी हम ईश्वर के राज्य के योग्य होगा, सहयोगी बनेगा। हम आगे जाते हैं कि यीशु इस नक्केदार मत्ती के घर में जाते हैं। मत्ती ने यीशु के अनुयायी बनने के बाद सोचा कि उनके पास इतना धन संपत्ति है, उसने उसको सेलिब्रेट करना माना, और इसलिए वो सबों को भोजन में बुलाया, यीशु और शिष्यों को, और साथ साथ अपने साथी नाकेदारों को और पापियों को, समाज में जिन्हें पापी माने जाते थे, ऐसे लोगों को मत्ती ने बुलाया और भोजन के लिए, समारोह के लिए यीशु के साथ उन्होंने भोजन किया। यीशु के लिए ये पापी और नाकेदार खोए हुए भेड़े हैं। ये उड़ाव पुत्र है। उड़ाव पुत्र जब घर वापस आता है, उसका पिता उसको स्वागत करता है, सम्मान करता है। हम लोग तो ऐसे पुत्र को शायद जूता मारेंगे, उनको घर आने नहीं देंगे, परंतु वो पिता, उड़ाव पुत्र का पिता, जैसे दृष्टांत यीशु ने सुना, वो ईश्वर का हृदय दिखाता है। हर पापी को स्वागत करते, वापस आओ, पाप के बंधनों से तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारे लिए पिता का घर खुला है, दरवाज़ा खुला है, तुम पाप और शैतान के बंधन से मुक्त हो जाओ। ईश्वर एक ही चाहते हैं। प्रभु ने भले गडरी का दृष्टांत के द्वारा ये समझाया, खोए हुए एक भेड़ के पीछे जाता है गडरिया, और जब तक उसको नहीं पाएगा तब तक खोजते रहेगा, जब पाएगा तो खुश हो जाएगा, अपने कंधों पर रखेंगे, सबों को बोलेंगे मेरा खोया हुआ भेड़ मिल गया है। ईश्वर भी यही है। इसलिए प्रभु कहते हैं निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। प्रभु यीशु की वैद्य है। यीशु ने हमें सिखाया, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हर एक इंसान हमारा प्रेम का पात्र है, हमारी सेवा का ये पात्र है। इंसान ये पापी हो, पापी नहीं हो, हमें हमारा प्रेम और सेवा का वो हकदार है। और हमें चाहिए उनको ये पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रयत्न करना, उनका साथ देना, उनको समझाना, उनको इस बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करना भी, क्योंकि ये सब भलाई का कार्य होता है। प्रभु यीशु ने आगे बढ़कर कहा, जो होशियार नबी ने लिखा था कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। बलिदान चढ़ाना, पशु जानवर को बलि करके ईश्वर के मंदिर में चढ़ाना आसान होता है, परंतु दया दिखाना, गरीबों पर दया, आप दूसरे लोगों के प्रति दया, ये दिखाना आसान नहीं होता। ईश्वर चाहता है हमारा व्यक्तिगत जीवन पवित्र बने, और ये बाह्य रूप से, आडंबर से, या आम कुछ ठीका लगाए या कुछ ऐसा वस्त्र पहने जो पवित्रता का चिन्ह है, इससे हम पवित्र नहीं बनता। हमें चाहिए कि व्यक्तिगत जीवन में हम पवित्र बने, तभी हम ईश्वरता का योग्य बन जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, संत मत्ती के त्योहार के अवसर पर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें सिखा कि हम भी अपना योगदान दें पवित्र कलीसिया की सेवा के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए। सब लोग पूरा जीवन सुसमाचार की सेवा में नहीं कर सकते, परंतु हम प्रार्थना के द्वारा, हम आर्थिक सहयोग के द्वारा, हम अपनी सेवा के द्वारा हम सुसमाचार की सेवा कर सकते हैं। ईश्वर के राज्य के फैलाव कर सकते हैं। हम शत्रुओं को क्षमा कर सकते हैं और इसके द्वारा हम ईश्वर का राज्य फैलाते हैं। हम दूसरों के प्रार्थना के द्वारा, दूसरों के लिए प्रार्थना के द्वारा हम भाईचारा बढ़ाते हैं। और हम जब अपने परिवार में ही ज्योति बनकर हम ये जीवन बिताते हैं, तब हम वो पूरा परिवार को पवित्र कर देते हैं। ये प्रभु हमें इसके लिए शक्ति दे। मत्ती ने जब अपने वो पापमय जीवन छोड़ दिया, या सक्केयुस ने अपने पापमय जीवन छोड़ दिया, समारी स्त्री ने जब अपने पापमय जीवन छोड़ दिया, वो लोग यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए बहुत कुछ कर दिया। प्रभु ऐसा हमारे जीवन में भी हम पाप और अपने बंधनों को तोड़कर यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए हम अपना योगदान दे दे, जैसे पौलुस आज के पाठ में हमें सिखाते हैं। ये प्रभु हमें कृपा दे, हमें बुद्धि दे, हमें अभिषेक दे, ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए और हम स्वयं सुसमाचार बन जाए, प्रभु को हम प्रकट कर सकते और प्रभु के लिए हम जिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी